नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सैलरी में कुछ एक ऐसे अलाउंस मिलते हैं जिनको हम जब आप आईटीआर फाइल करते हैं उनको शो करके हम लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये तक का टैक्स हम वापस कर सकते हैं उन अलाउंस से केवल। बाकी तो और चीज़ें आप दिखाएंगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन केवल आप अगर 1 लाख रुपए तक के भी अलाउंस आप दिखा देते हो तो आपके 20 हज़ार रुपये रिफंड हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से हमें रिफंड करना है और कौन से ऐसे अलाउंस है जिनको हम शो कर सकते हैं, तो उन्हीं अलाउंस के ऊपर चलते हैं। तो एक मेरी पीडीएफ फाइल है उसके ऊपर चलते हैं और उसमें हम देखेंगे उसको अमाउंट कितना छूट मिलता है उस अलाउंस के ऊपर और उसको कहाँ पे हमें शो करना है वो सब हम जानेंगे। ये मैंने एक एक्सेल शीट एक ओपन कर रखी है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ग्रोस सैलरी है मैंने फिलअप की है 9,74,236 रुपये। इसी के बेस पे मैं आपको जो भी हमारे अलाउंस होते हैं उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10, तो जो भी हमारे अलाउंसेज होते हैं वो सारे अंडर सेक्शन 10 के अंदर आते हैं और अंडर सेक्शन 10 के अंदर ही हम उनकी छूट लेते हैं। अब उन अलाउंस के ऊपर चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अलाउंस है वो है गैलेंट्री अवार्ड का। काफ़ी भाई हैं जिनको पीएमजी जो भी शौर्य चक्र हो गया ये सब मिले हुए हैं, तो उस अमाउंट को हम कौन सी सेक्शन में हम शो करेंगे और उसके ऊपर कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 10-18 के अंदर हमें इसको शो करना है, उसका अमाउंट ऑफ फुली एग्जेम्प्ट होता है। और ये लगभग जैसे पीएमजी वगैरह जिसको मिली है उनका लगभग मेरे को लगता है 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको हर महीने सैलरी में इंक्लूड होके आता है। एक साल के आपके 24,000 रुपये आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई अंडर सेक्शन 10 इसकी जो 18 है 10-18 का कोई भी यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एनी अदर का एक कॉलम मिलेगा आपको, उसमें आपको उस अमाउंट को शो करना है, एनी अदर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखा देना है गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, जो भी है पीएमजी आप लिख सकते हो, पीएमजी मिली तो पीएमजी अवार्ड लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। और जो भी आपका अमाउंट बनता है जैसा कि आपका 12 महीने का 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये हो जाते हैं, तो उस अमाउंट को आप ऐसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 24,000 मैंने ये अमाउंट शो किया, इन सबको मैं ब्लैंक कर देता हूँ एक बार ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अभी मैंने 24,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम चलते हैं दोबारा से और अलाउंस हैं, जैसे अभी आर्मी के अंदर जो है और जो सिविल डिफेंस में है उनको इंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह के भी कोई काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, तो उसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलटीसी का अमाउंट है, लीव ट्रेवल कंसेशन। देखो हम एलटीसी लेते हैं, एलटीसी के अमाउंट को हम कभी नहीं शो करते, हमने कभी देखा भी नहीं हो कि यार एलटीसी का अमाउंट भी एग्जाम्प्ट होता है क्या, नहीं देखा, लेकिन इसको हमने शो करना है। एलटीसी के अमाउंट को भी आप अंडर सेक्शन 10(5) में शो कीजिए और जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है उसको आप दिखा सकते हैं। तो एलटीसी के अमाउंट में भी काफ़ी सारा लगभग आपका किराया है 10 से 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी है उस अमाउंट को आप दिखा सकते हो। मान लीजिए मैं मिनिमम अमाउंट लेके चलता हूँ कि आपका 7 से 8,000 रुपये खर्च हुआ है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसकी सेक्शन कौन सी है, अब यहाँ पे हम नीचे वाले में ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे उसमें जो भी सेक्शन थी उसको देख लेते हैं। पहले सेक्शन कौन सी थी, 10(5) है, तो 10(5) को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एलटीसी का है, तो यहाँ पे आप उस अमाउंट को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एलटीसी ली है तो 8,000 रुपये का अमाउंट आपने शो कर दिया, तो अब लगभग हमारा कितना अमाउंट हो गया, 32,000 रुपये का अलाउंस हमने शो कर दिया है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए फॉरेन अलाउंस है, जो आर्मी में भी आजकल तो पैरामिलिट्री फोर्स भी बाहर जाती है, अगर वो फॉरेन में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो उसका फुली अमाउंट एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैं उसको उन आदमियों को तो अलग से हट के ले रहा हूँ, इसको मैं शामिल नहीं करूँगा। हमारा जो नॉर्मल अलाउंस है उन्हीं पे हम देखते हैं। इसके बाद में भूटान कंपनसेटरी अलाउंस है, ये आप शो कर सकते हो। सर्वेंट वेजेज अलाउंस है, ये आप शो कर सकते हो। परचेज ऑफ क्रोकरी, इसके ऊपर भी आप दिखा सकते हो, इस अमाउंट को भी दिखा सकते हो। आउटफिट अलाउंस ऑन पोस्टिंग टू एम्बेसी। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट वालों के लिए है, इसको हमें शामिल नहीं करना। देखिए अब यहाँ पे एचआरए का एक अमाउंट आपको मिल जाता है, आप अगर एचआरए आपको मिलता है, एचआरए अलाउंस मिलता है तो उसको भी आप शो कर सकते हो। इसके बाद सीए का अमाउंट है, सीए देखिए हर व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई सीए लेता है कोई हॉस्टल सब्सिडी लेता है।
अगर सीए ले रहा है तो एक बच्चे के ऊपर 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट है, और अगर 2 बच्चे हैं तो उसके एक साल के 2400 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के 2400 रुपये की आप यहाँ पे ले सकते हो। ये नॉर्मल वाला है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। अब इसके लिए सेक्शन हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो सेक्शन है वो है 1014(2) है, तो 1014(2) के अंदर हमें डालना है। जैसे ये इसको सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2400 रुपये। ठीक है। अगर हॉस्टल सब्सिडी कोई ले रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी आपको एक बच्चे पर 300 रुपये पर मंथ होती है, तो एक साल के 3600 रुपये हो जाते हैं। और यदि 2 बच्चे हैं तो उनके आपको एक साल के 7200 रुपये हो जाते हैं। तो उस अमाउंट को भी आप दिखा सकते हो। तो इसमें से आप दोनों में से जो भी आपको अलाउंस मिलता है उसको आप दिखा दीजिए। तो मैं अभी इसमें ओनली चिल्ड्रन अलाउंस ही लिया हूँ, तो सीए लिया हूँ, मैंने सीए को यहाँ पे डाला है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये सियाचिन अलाउंस भी है, किसी को मिलता है तो उसमें आप शो कर सकते हो। एक ये स्पेशल कंपनसेटरी है अलाउंस है। ये सब अलाउंस अगर आपको मिलते हैं तो इस पीडीएफ में देख लीजिएगा। मेरे को नहीं मिलते, लेकिन मेरे को जो मेन अलाउंस है उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर 23 पे हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है। ये अलाउंस है काफ़ी, मेरे को लगता है लगभग सभी को मिलता है ये अलाउंस, लेकिन नाम अलग अलग हो सकते हैं। सीआरपीएफ में रिस्क अलाउंस के नाम से जाना जाता है, कोबरा अलाउंस के नाम से जाना जाता है, आर्मी में कुछ और नाम से जाना जाएगा, एनएसजी में कुछ अलग नाम से जाना जाएगा, या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुछ अलग नाम से होगा। लेकिन अलाउंस पक्का मिलता है। ये अलाउंस उसके लिए मिलता है जहाँ पर आप डिस्टर्ब इलाके में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उसके लिए मिलता है। तो इसमें आपको 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जामेशन मिलती है, यानी कि कुल मिला के 12 महीने के 50,400 रुपये हो जाते हैं। इसको शो कहाँ करेंगे? अंडर सेक्शन 1014(2) में हम शो करेंगे। तो यहाँ पे 1014(2) के अंदर यहाँ पे 2400 रुपये ये था, इसमें से हम 50,400 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे यहाँ पे? 52,000। यहाँ पे देखिए 52,800 रुपये हो जाएंगे हमारे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 84,800 रुपये आपका जो अलाउंस के अमाउंट हो चुका है, जो कि बिल्कुल एक्चुअल हर व्यक्ति लेता है। इन चीज़ों को हर व्यक्ति लेता है, केवल मेडल वाले को छोड़ के ये सब लगभग अमाउंट लेते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। और ये आइसलैंड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्स, ये वाला भी अगर किसी को मिलता है जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में वहाँ पर कोई ड्यूटी किया है तो उसको मिलता है। ठीक है। यहाँ पे है कंपनसेशन फॉर द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म, फुली एग्जाम्प्ट है। ठीक है। फिर है किट मेंटेनेंस अलाउंस। किट मेंटेनेंस अलाउंस अगर आपको मिलता है तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस है वो हर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे को मिलता है, उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है। तो जैसा कि मेरे रैंक के अनुसार वो 10,000 रुपये मिलते हैं। तो जो ओआरएस है, जो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक 10,000 रुपये मिलते हैं एक साल में, तो उस अमाउंट को आप दिखा सकते हो। तो मैं इस अमाउंट को भी यहाँ पे दिखाता हूँ, शो करता हूँ। अब इसकी सेक्शन कौन सी है वो सेक्शन देख लीजिएगा, 1014(1) है। तो यहाँ पे मेरे को 1041 सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है। 10,000 रुपये डाला हूँ, तभी देखिए मैं अमाउंट हो गया मेरा 94,800 रुपये का अमाउंट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। और भी स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस है, जो श्रीनगर वगैरह में ड्यूटियाँ कर रहे हैं उनको अगर मिलता है तो उसको भी दिखाइए। फुली एग्जाम्प्ट जितना ही मिलता पूरा, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह मिलती है वो है। तो ये इतने अलाउंस है जिनको हम दिखाकर हम एग्जामेशन ले सकते हैं। अभी आप देखिएगा कितना हमें छूट मिल जाती है। देखिए अब आपको पहले तो मैं टैक्स स्लैब के बारे में बताता हूँ। अगर हमारा 2,50,000 रुपये तक इनकम होती है, उससे नीचे होती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। कुल मिला के 12,500 रुपये देना पड़ता है। और 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जो ग्रोस सैलरी है पूरे साल भर की 5 लाख से नीचे हो। लगभग की 6-7 लाख से नीचे तो किसी की नहीं है। तभी आप यहाँ पे देखिए 5 लाख से ऊपर अगर आपके 94,000 रुपये हैं, मान लीजिए आपकी 7 लाख रुपये आपकी ग्रोस है, और 7 लाख के अंदर अगर आप 94,000 रुपये कम कर देते हैं, अलाउंस से कम कर देते हो, 94,000 रुपये के हिसाब से इनका आपको 20% निकाल लीजिए, लगभग 18,000 रुपये तक की आपको रिफंड हो जाता है अमाउंट यहीं पे। अगर मैं इस 24,000 रुपये को यहाँ पे कम कर देता हूँ तो लगभग यहाँ पे 70,000 अमाउंट बचता है अलाउंस के। इसको जैसे मैं जीरो कर देता हूँ यहाँ पे,
कर दिया मैंने। अभी कितना अमाउंट हो गया, 70,000 रुपये हो गए। अब 70,000 है, उसका 20% निकाल लीजिए, 14,000 रुपये का फिर भी आपको टैक्स रिफंड हो रहा है। केवल 70,000 रुपये से आपको 14,000 रुपये की राशि मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आपको अलाउंस की जानकारी है, एग्जाम्प्ट अलाउंस कौन कौन से हैं, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। PDF में इसमें शेयर कर देता हूँ, आप उसके जरिए अपने टैक्स भरने के दौरान लगभग 15 से 20,000 रुपये तक का आप छूट ले सकते हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिना किसी दूसरे के साथ फर्जीवाड़े से भरवाए हुए। क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति जो भरते हैं, बाहर वाले जो बिना CA के भरवाते हैं, वैसे फर्जी काम करते हैं और फंस हम जाते हैं फिर। तो हम खुद से भरेंगे तो बिल्कुल हम 70,000 रुपये तक का अगर अलाउंस हम दिखा रहे हैं हमारे खुद के पैसे में, जो कि इंक्लूड होके आ रहा है सैलरी में, तो उसका 20% देख लीजिए, 14,000 रुपये तक तो आपका टैक्स वैसे ही वापस हो जाता है। इसके अलावा फिर आप 80 की जो सेक्शन दिखाएंगे जिसमें 1.5 लाख का अमाउंट से होता है, जिसमें LIC वगैरह वो सब, वो तो एक अलग है। मैंने केवल अलाउंस के बारे में बताया आपको। तो अलाउंस से आप 14-15 हज़ार रुपये ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।